आज की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 हिंदी का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरा देश महान बने। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, पाठ परिचय के बारे में। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश प्रेम को प्रकट किया है। इससे कवि ने अपने देशवासियों में सच्ची देश भावना को जगाना चाहा है, मतलब इस पाठ के माध्यम से। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो हैं उदय शंकर भट्ट। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में। अध्ययन काल में ही आपकी हिंदी में गहरी रुचि हो गई। इससे आप हिंदी लेख, कविता आदि लिखने लगे। और इनके प्रमुख जो रचनाएं थीं, योगदीप, अमृतविश, विक्रमादित्य, मुक्तिपंथ, शक विजय, स्त्री का हृदय, आन का आदमी, कालिदास आदि। आपका निधन 28 फरवरी 1966 को हो गया। इन्होंने जो रचना लिखी थी मेरा देश महान बने, इसके बारे में हमने जाना। अब थोड़ा सा इनकी जो कविता की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं उनको पढ़ लेते हैं। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने। यहाँ पे एक शब्द आया है ध्येय। ध्येय मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य, और श्रेय मतलब होता है कल्याण, और विधान अर्थात होता है कानून या हमारे देश का जो कानून है। विधान मतलब, तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। हमारा देश महान तभी बन सकता है। यहाँ पे कवि कह रहा है कि हमारा देश महान तभी बन सकता है जब सभी देशवासियों का एकमात्र उद्देश्य या एकमात्र लक्ष्य यही हो। इसी मंगल भावना से सब काम करें, तभी हमारा देश समृद्ध बन सकता है और खुशहाल बन सकता है और उसकी तरक्की हो सकती है। इसलिए सारा शासन विधान बनकर लागू हो, ऐसा हम सबका उद्देश्य है, यहाँ पे कवि कह रहा है। इसकी दूसरी पंक्ति है एक देश हो, एक बेश हो, मतलब हमारा देश एक हो, ऐसी हम सबके मन में भावना होनी चाहिए। और एक बेश हो, मतलब हम सब एक ही वेशभूषा में रहें। प्राणवान हो, सदुद्देश्य हो, मतलब उद्देश्य जो होना चाहिए, हमारा लक्ष्य जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। सद उद्देश्य, सद मतलब अच्छा, उद्देश्य मतलब लक्ष्य, अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो, मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। तो यहाँ पे कवि कह रहा है हमारा देश जो है अलग अलग भागों में, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। ऐसा ना होकर वह एक स्वरूप में हो, एक वेशभूषा में हो, वह सजीव और शक्तिशाली हो, उसका उद्देश्य हो, मतलब अच्छा उद्देश्य हो, उसमें अपने बड़प्पन का ध्यान हो, और उसमें हिमालय पर्वत सी क्या हो, ऊंचा उठने की मांग हो। तभी हमारा देश जो है वो एक बन सकता है, हम एकता में रह सकते हैं, उसका जीवन एक समान हो। और यहाँ पे एक शब्द आया है मरण और वरण। मरण वरण का जीवन बना रहे, मतलब वरण मतलब हमारा जो मरण वरण मतलब मरना और जीना हमारा एक साथ हो, मतलब एकता की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। इस प्रकार हमारा देश तभी महान बन सकता है। इसकी अगली पंक्ति है सिंहों से लड़ने वाले हों, सिंह मतलब शेर, सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों, हंसते हंसते मौत मचल कर आसमान चढ़ने वाले हों, वज्र बने दुश्मन को प्रिय को, फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। तो यहाँ पे कवि कह रहा है अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को चाहिए कि वे सिंहों के समान लड़ने वाले हों, मतलब साहस और पराक्रमशील हों, और वे आवश्यकता के अनुसार संकल्प को पूरा करने वाले हों, अड़ने वाले हों। यहाँ पे एक शब्द आया है अड़ने वाले हों। अड़ने वाले मतलब दृढ़ संकल्प की इच्छा मन में रखने वाले लोग होना चाहिए,
वे खुशी खुशी, यहाँ पे एक शब्द आया है, हंसते हंसते मौत मचल कर, वह खुशी खुशी अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले हों और उत्साह से हमेशा आगे बढ़ने वाले हों, तभी हमारे देश की समृद्धि, एकता, अखंडता बनी रहेगी। इस प्रकार आगे कवि कह रहा है, वज्र बने दुश्मन को प्रिय को, मतलब दुश्मन के लिए हमेशा वज्र बने, उनके लिए हमेशा शत्रुओं को वज्र बनकर अपने देश के लिए फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और ऐसी ही अद्भुत वीरों से मेरा देश जो है महान बन सकता है। आगे कवि कह रहा है, फूलों की मुस्कान बने और हम अपने देश के देशवासियों के लिए फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और दुश्मन को वज्र के समान लगें। ऐसा हम करेंगे तभी हमारा देश महान बन सकता है। ऐसे ही मेरा देश महान बने, ऐसे ही अद्भुत वीरों से मेरा देश महान बन सकता है। इसी क्रम में अगली पंक्ति है, उठें देश के लिए उठें हम, जिएं देश के लिए मरें हम। मतलब हमारे मन में एक भावना होनी चाहिए कि जब भी हम उठें, अर्थात कुछ करने की हमारे मन में इच्छा हो, वो सिर्फ देश के लिए हो, और जिएं देश के लिए, हमेशा हम हमारे देश के लिए ही सोचें। जिएं मतलब देश के लिए ही सोचें और किसी अन्य देश के लिए ना सोचें। गलें देश के लिए गलें हम, मरें देश के लिए मरें हम, तन में मन में यही ध्यान हो। मतलब हमारे मन में सिर्फ राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए। देश हित के लिए ही गलें हम, गलें मतलब उसके लिए ही हम अंत तक काम करते रहें। ध्यान हमेशा बना रहे, हमारा ध्यान जो है हमारे देश के प्रति ही बना रहे और किसी भी कीमत पर हमारा देश, भारत की जो महिमा है, वह देश की अखंडता, संप्रभुता को हम कायम रख सकें, तभी हमारा देश महान बन सकता है। आगे कवि कह रहा है कि हमारे देश को हम समृद्ध, खुशहाल और आगे जब ही बढ़ा सकते हैं, उसकी जो विकास है उसको सुनिश्चित जब ही कर सकते हैं जब हम एकता के साथ आगे बढ़ें। तो आज हमारा ये पाठ था जिसका नाम था मेरा देश महान बने। इसमें कवि ने संदेश दिया है कि हम एक होकर आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा देश महान बन सकता है।